जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 2024 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आपका कोई भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा और इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस क्लास को लास्ट तक देखते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और फ्रेंड, आप हमारी क्लास को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे हमको मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया पोलारिस डॉन मिशन, जो कि दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस वॉक है, किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये आपको संबंधित है फ्रेंड स्पेस एक्स से। सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेस एक्स। तो देखिए फ्रेंड, एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स और स्पेस एक्स का पोलारिस डॉन मिशन जो कि 10 सितंबर को लॉन्च हो गया है। इस पोलारिस डॉन मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट पृथ्वी से लगभग 700 किलोमीटर ऊपर स्पेस में स्पेस वॉक करने गए हैं। स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इस मिशन के क्रू ड्रैगन कैप्सूल को लॉन्च किया गया है। तो ये जिस रॉकेट से गए हैं फ्रेंड उसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट। इस मिशन के दौरान ड्रैगन कैप्सूल उस ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करेगा जहां अपोलो प्रोग्राम के बाद आज तक कोई नहीं गया है। तो ये लोग जिस कैप्सूल में जा रहे हैं उस कैप्सूल का नाम है ड्रैगन कैप्सूल। और कितने एस्ट्रोनॉट गए हैं? तो 4 एस्ट्रोनॉट गए हैं। किस रॉकेट से गए हैं? तो फ्रेंड फाल्कन 9 रॉकेट से गए हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषित नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दुनिया का यानी कि भारत का पहला स्वदेशी विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत जिसका नाम है समुद्र प्रताप, तो कौन लॉन्च किया है फ्रेंड? तो ये लॉन्च किया है गोवा। सही आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। तो देखिए फ्रेंड, भारत के भारतीय तट रक्षक बल जिसे हम लोग ICG कहते हैं ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस पोत का उद्देश्य भारत के समुद्र तटों पर तेल रिसाव को रोकना है। इस पोत की जो लंबाई है 114.5 मीटर है, चौड़ाई 16.5 मीटर है और इसका विस्थापन लगभग 4170 टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण है फ्रेंड ये ओडिशा राज्य में किया है। सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य। तो देखिए, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जिससे उसकी रक्षा क्षमताएं बढ़ गई है, यानी कि भारत की रक्षा क्षमता बढ़ गई है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 के मारक क्षमता की बात करें तो 3000 से 4000 किलोमीटर है और यह 1000 किलोग्राम तक का परमाणु भार ले जा सकती है। यह परीक्षण एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी मिसाइल प्रौद्योगिकी को आधुनिक बनाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि अगस्त 2024 में किसने सफल परीक्षणों के बाद ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ओरल हैजा वैक्सीन जो लॉन्च किया है फ्रेंड वो किया है भारत बायोटेक ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक कंपनी ने हैजा की वैक्सीन लॉन्च किया है। कंपनी द्वारा कॉलेरा यानी कि हैजा की ओरल वैक्सीन लॉन्च की गई है। इस वैक्सीन के आने से अब दुनिया भर में हर साल होने वाले ग्लोबल शॉर्टेज को पूरा किया जा सकता है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि किस IIT ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज विकसित किया है? तो ई शूज विकसित करने वाला है फ्रेंड IIT इंदौर। सही आंसर है ऑप्शन डी, IIT इंदौर। तो देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर ने फौजियों के लिए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से खास जूते तैयार किए हैं। इन जूतों को पहनकर चलने से न केवल बिजली बन सकती है बल्कि रियल टाइम में सैन्य कर्मियों की लोकेशन का भी पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि जून 2024 में अग्नि बचाव सहायक ड्रोन का अनावरण किस IIT ने किया है? तो ये जो IIT है फ्रेंड इसका नाम है IIT धारवाड़।
सही आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी धारवाड़। तो देखिए, इस ड्रोन को छोटे कमरे और उच्च तापमान में उड़ने में सक्षम होने के लिए डिजाइन किया गया है, जो जटिल स्थानों में आग से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। इस ड्रोन में लगे थर्मल सेंसर द्वारा आग की लपटें सहित वस्तुओं से निकलने वाले अवरक्त विकिरणों का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि सतह से सतह पे मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल जिसे हम लोग शाहीन 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो शाहीन 2 का जो सफल परीक्षण किया है फ्रेंड, ये किया है अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है किस देश ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट जिसे हम लोग RHUMI-1 कहते हैं लॉन्च किया है? तो ये किया है फ्रेंड भारत ने। सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। अगला प्रश्न बनता है कि वर्ष 2024 में 1000 किलोग्राम रेंज वाली स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन किसने विकसित किया है? तो फ्रेंड कामिकेज ड्रोन जो है ये विकसित किया है राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने, यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने इसको तैयार किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि वर्ष 2024 में वैज्ञानिक द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडर की खोज कहाँ हुई है? तो 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया का जो सबसे पुराना सौर कैलेंडर है उसका खोज कहाँ हुआ? ये फ्रेंड डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछेगा आपसे परीक्षा में। तो ये किया है फ्रेंड तुर्की ने। सही आंसर है ऑप्शन सी तुर्की। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने आईआईटी मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग किया है? तो आईआईटी मद्रास ने जो जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग किया है फ्रेंड, वो किया है आपको इजराइल से, यानी इजराइल ने हम लोगों को सहयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो मंत्रालय है इस मंत्रालय का नाम है फ्रेंड जल शक्ति मंत्रालय। सही आंसर है ऑप्शन बी जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है प्रसार भारती और किस संस्थान ने दिल्ली में रोबोट प्रतियोगिता यानी कि डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की है? तो ये किया है आपको आईआईटी दिल्ली ने। सही आंसर है ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट है विश्व के पहले 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक आब्रा का परीक्षण संचालन कहाँ किया गया है? तो 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक आब्रा का जो परीक्षण है ये आपको किया गया है फ्रेंड संयुक्त अरब अमीरात में। सही आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन की हम लोग बात करें तो ये आयोजित हुआ है बुसान, जो कि दक्षिण कोरिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नाम से अपना पहला एआई पावर डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो ये आपका किया गया है सारस। सही आंसर है ऑप्शन बी सारस। तो देखिए स्वास्थ्य के लिए स्मार्ट एआई रिसोर्सेज असिस्टेंट यानी कि सारस एक डिजिटल स्वास्थ्य संवर्धन प्रोटोटाइप है जिसमें जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित उन्नत सहानुभूति प्रक्रिया है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो लोगों को उसके स्वास्थ्य के अधिकार का एहसास कराने के लिए एक अतिरिक्त साधन प्रदान करना है, चाहे भी कहीं भी हो, चाहे वो कहीं भी हो। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय मसाला बोर्ड ने एआई उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपको किया है फ्रेंड राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी के द्वारा, एनआईसी से समझौता किया है। तो देखिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और भारतीय मसाला बोर्ड ने सिक्किम में बड़ी इलायची रोगों का पता लगाने के लिए एआई उपकरण विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाला दूसरा परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? यानी भारत जो दूसरा परमाणु पनडुब्बी लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फ्रेंड आईएनएस अरिघात। सही आंसर है ऑप्शन बी आईएनएस अरिघात। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि अगस्त 2024 में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के गाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है? तो गौरव का जो सफल परीक्षण किया है वो किया है अपना डीआरडीओ ने।
सही आंसर है ऑप्शन डी, डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है। और ये फ्रेंड बहुत बड़ा खोज कंसीडर किया जा रहा है। ये प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की गई है। तो ये किया है फ्रेंड जर्मनी के वैज्ञानिक ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी के वैज्ञानिक ने। तो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक प्रकार के कवक की पहचान की है जो सिंथेटिक प्लास्टिक को तोड़ने में सक्षम है, जो प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक संभावित नया हथियार है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि भारत ने अपना चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च करेगा। यानी कि भारत जो है अपना चंद्रयान 4 मिशन जो है कब लॉन्च करेगा। तो ये लॉन्च करने वाले हैं फ्रेंड हम लोग 2027 में। सही आंसर है ऑप्शन सी, 2027। तो देखिए भारत 2027 में चंद्रयान 4 लॉन्च करेगा। यह घोषणा इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने नेशनल स्पेस डे यानी कि 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है के मौके पे की है। चंद्रयान 4 चांद की सतह से 3 से 5 किलो मिट्टी और चट्टान के नमूने को पृथ्वी पे लाएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि जुलाई 2024 में किस देश के आदित्य L1 मिशन ने पहले होलो कक्षा पूरी की है। तो पहली होलो कक्षा पूरी की है फ्रेंड भारत ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया था। तो देखिए 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित L1 अंतरिक्ष यान को 6 जनवरी 2024 को उसकी कक्षा यानी कि होलो कक्षा में स्थापित किया गया है। यह मिशन लेग्रांज बिंदु L1 मिशन स्थित है, यानी कि L1 मिशन कहलाता है। L1 का मतलब फ्रेंड लेग्रांज बिंदु, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक स्थिर बिंदु है। यानी आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य के ऊपरी वायुमंडल का अध्ययन करना है, जिसमें क्रोमोस्फीयर और कोरोना पर अध्ययन करना केंद्रित है। यानी कोरोना पे ध्यान करना केंद्रित है। देखिए फ्रेंड ये सूर्य है, सूर्य का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसे ही कोरोना कहते हैं। इसी का परीक्षण करने के लिए ये आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न बनता है किस कंपनी ने फ्रीडम 125 नामक दुनिया के पहले CNG मोटरसाइकिल पेश की है। तो फ्रीडम 125 नामक दुनिया की जो पहली CNG लॉन्च किया गया है ये बजाज ऑटो लिमिटेड के द्वारा, यानी बजाज की यह गाड़ी है 125 सीसी। अगला प्रश्न बनता है कि भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित जोरावर लाइट टैंक का अनावरण किया है। इस टैंक को किसके द्वारा विकसित किया गया है। जोरावर टैंक किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किया गया है फ्रेंड DRDO के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए, DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि मी डेविल्स नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है। तो ये आपका लॉन्च किया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम लोग WHO कहते हैं, मी डेविल्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो उपभोगकर्ताओं को चिकित्सा उपकरणों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। मी डेविल्स में एक प्रकार के चिकित्सा उपकरण शामिल है जिसका उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें प्रजनन, माता यानी कि मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह जैसे गैर संचारी रोग और कोविड-19 जैसे संक्रामक रोग शामिल है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि दुनिया की पहली मिस AI का खिताब किसने जीता है। तो दुनिया की जो पहली मिस AI है वो बनी है फ्रेंड आपकी केंजी लेली। सही आंसर है ऑप्शन बी, केंजी लिली जो है लेली, ये दुनिया की पहली AI है, यानी मिस AI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मौशी नाम का AI चैटबॉक्स लॉन्च किया है। तो AI चैटबॉक्स जो है ये लॉन्च किया है आपका फ्रेंड फ्रांस ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है। तो दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन की बात करें तो ये चीन द्वारा विकसित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि पर्यटकों के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले तो फ्रेंड ये बने हैं गोपीचंद थोटाकड़ा। गोपीचंद थोटाकड़ा जो है पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो पायलट गोपीचंद थोटाकुड़ा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने हैं।
उन्होंने अमेजन के संस्थापक जॉब बेजोस के अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू सेफर 25 यानी NS-25 मिशन के लिए एक चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि पाकिस्तान ने किस देश की सहायता से पाकसेट MM-1 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इनका जो दोस्त है उसका नाम है चीन। चीन की सहायता से पाकिस्तान ने पाकसेट MM-1 उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो पाकिस्तान ने चीन की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया पाकसेट MM-1 उपग्रह पाकिस्तान ने चीन की मदद से तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष में एक संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने 1 महीने के भीतर अंतरिक्ष की कक्षा में दूसरा उपग्रह भेज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रमों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI को शामिल किया है? तो AI को जो शामिल किया है फ्रेंड, ये किया है उत्तर प्रदेश ने। सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है आपका दूरदर्शन। किसके द्वारा? दूरदर्शन, यानी कि दूरदर्शन DD किसान के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस जो है ये लॉन्च किया है आपका जापान ने। सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मेमथ कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो शुरू किया गया है ये किया गया फ्रेंड आइसलैंड में। सही आंसर है ऑप्शन बी, आइसलैंड। अगला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि DRDO ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? यानी जिसे हम लोग स्मार्ट कहते हैं, इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका परीक्षण जो है फ्रेंड ये किया गया आपका ओडिशा में। सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है फ्रेंड सना को। सही आंसर है ऑप्शन डी, सना। तो देखिए इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित AI संचालित समाचार एंकर सना ने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन के 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में ग्राहक सामना वाले उत्पादकों में AI के सर्वश्रेष्ठ उपयोग श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि किस IIT द्वारा इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है? तो ये आपको किया गया है फ्रेंड IIT गुवाहाटी द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी, IIT गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद, जिसे हम लोग CSIR कहते हैं, ने भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किस स्थान पर किया है? तो जलवायु घड़ी का जो अनावरण है ये किया गया आपका फ्रेंड नई दिल्ली में। सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो देखिए पृथ्वी दिवस यानी कि 22 अप्रैल के उपलक्ष्य में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस जलवायु घड़ी का काम है। अगला प्रश्न है कि किस IIT संस्थान ने भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा लॉन्च की है? तो ये आपको जो है ये लॉन्च किया है फ्रेंड IIT मद्रास ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, IIT मद्रास। अगला प्रश्न है फ्रेंड कि दुनिया का पहला इमोशनल इंटेलिजेंस वाला संवादात्मक AI कौन बना है, यानी कौन सा बना है? तो ये बना है फ्रेंड EVI। सही आंसर है ऑप्शन सी, EVI। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम फ्रेंड रखा है TS-80-1। सही आंसर है ऑप्शन सी, TS-80-1 इसका नाम रखा गया है। तो TS-80-1 उपग्रह को 7 अप्रैल 2024 को कनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका से लॉन्च किया गया है और इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। TS-81A को एक सैन्य उपयोगी उपग्रह बनाया जा रहा है। उपग्रह मूलतः एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। रिमोट सेंसिंग का तात्पर्य यह है फ्रेंड कि किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना दूर से डाटा एकत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि किस
राज्य ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है ये किया है केरल ने। सही आंसर है ऑप्शन सी केरल। तो देखिए केरल ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला स्टूडियो मंच सी स्पेस लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य लोगों को सुसंगत जानकारी प्रदान करना और क्षेत्र में विशाल अवसरों का लाभ उठाना है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस देश ने क्विंगलिंग स्टेशन का अनावरण किया है? तो क्विंगलिंग स्टेशन का जो अनावरण किया है वो किया है फ्रेंड चीन ने। सही आंसर है ऑप्शन डी चीन। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेंग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये पूछेगा एग्जाम में। तो ये किया है फ्रेंड रूस के अंतरिक्ष यात्री ने। सही आंसर है ऑप्शन ए रूस का अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि भारत की पहली रोबोट कौन सी है जो अंतरिक्ष में भरेगी उड़ान? तो उसका नाम फ्रेंड है इस प्रकार, उसका नाम है व्योममित्र। व्योममित्र है भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में भरेगी उड़ान। अगला प्रश्न है कि एलन मस्क की किस कंपनी ने पहली बार इंसानी फ्रेंड ये इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो एलन मस्क की जो कंपनी है जिसका नाम है न्यूरालिंक ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है। तो एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इंसान में ब्रेन चिप लगाने का दावा किया है। कंपनी ने कहा है कि पहले मानव रोगी को ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया गया है जो कि सफल रहा है और मरीज तेजी से ठीक हो रहा है। न्यूरालिंक चिप का उद्देश्य मनुष्यों को केवल सोचकर बाहरी उपकरणों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो इस रोबोट का जो नाम है फ्रेंड, इस रोबोट का नाम आप याद रखिएगा होमो सिपा 2M है। होमो सिपा 2M है। सही आंसर है ऑप्शन बी। तो देखिए आईआईटी मद्रास ने भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट को विकसित किया है जिसका नाम होमो सिपा 2M है। इसका उद्देश्य देश भर में मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कि किस स्पेस कंपनी ने प्रदर्शनकारी तेल और गैस लाइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है? तो मीथेन सेट लॉन्च किया है फ्रेंड स्पेस एक्स ने। सही आंसर है ऑप्शन ए स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 लैंडिंग सैटेलाइट को अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दी है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंड इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। सही आंसर है ऑप्शन सी शिव शक्ति। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2030 को चंद्रयान 3 की लैंडिंग सैटेलाइट को शिव शक्ति नाम दिया था। चंद्रयान 3 चंद्रमा को 14 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया था। जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उसका नाम था LVM-3 मार्क 4। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है वहां से लॉन्च किया गया। इसके लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्स-रे पोलारीमीटर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो पोलारीमीटर उपग्रह जो है ये लॉन्च किया है आपका इसरो ने। सही आंसर है ऑप्शन ए इसरो। तो देखिए इसरो ने एक्सपोसेट मिशन की तैयारी कर रहा है जो कि पोलारीमेट्री में एक अभूतपूर्व उद्यम है जिसमें 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया जाएगा, यानी जिसे 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया जाएगा, जो इस क्षेत्र में भारत का प्रथम कदम है। इसरो का यह मिशन पोलारीमेट्री में भारत के पहले प्रयास का प्रतीक है जो ब्लैक होल और एक्स-रे उत्सर्जित करने वाले अन्य खगोलीय स्रोतों का अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 जो है ये आयोजित किया गया है हरियाणा में। सही आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बना है? तो दुनिया का जो 5वां देश बना है वो आपका बना है जापान। सही आंसर है ऑप्शन ए जापान। तो देखिए चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला दुनिया का 5वां देश जापान बन गया है। तो जापान के स्मार्ट लैंडर 4
इन्वेस्टिंग मून मिशन यानी कि SLIM ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और भारत के बाद यह पांचवा देश जापान बना है। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है फ्रेंड जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, यानी जिसे हम लोग जाक्सा कहते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि नासा और किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट प्रोब तैयार किया है? तो लिग्नोसेट प्रोब जो तैयार किया है ये आपका किया है फ्रेंड जाक्सा ने, यानी जापान की स्पेस एजेंसी ने। तो नासा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे हम लोग जाक्सा कहते हैं, के बीच एक अभूतपूर्व सहयोग में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह, जिसे हम लोग लिग्नोसेट प्रोब कहते हैं, इमीमेंट लॉन्च के लिए तैयार है। क्योटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा सुमितोमो वानिकी के साथ साझेदारी में विकसित इस अभिनव पहल का उद्देश्य स्थिरता को प्राथमिकता देकर अंतरिक्ष उड़ान संचालन में क्रांति लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि किस देश ने फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो फतह 2 जो है ये लॉन्च किया है आपका पाकिस्तान ने। सही आंसर ऑप्शन डी पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि भारत द्वारा किस राज्य में लिथियम आयन बैटरी और ई कचरे का पुनर्चक्रण के लिए वाणिज्यिक संयंत्र विकसित किया जाएगा? तो ये आपका किया जा रहा है फ्रेंड उत्तराखंड राज्य में। सही आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य। अगला प्रश्न बनता है कि किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोबो लॉन्च किया है? तो आइंस्टीन प्रोबो लॉन्च किया है आपका, इस देश का नाम है फ्रेंड चीन। सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। अगला प्रश्न बनता है कि चांद्र मिशन चंद्रमा के लिए पेरिग्रीन 1 लैंडर को किसने लॉन्च किया है? तो पेरिग्रीन 1 लैंडर जो है ये आपका फ्रेंड लॉन्च किया है अमेरिका ने। सही आंसर है ऑप्शन सी अमेरिका। तो अमेरिका दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरिग्रीन लैंडर 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला देश बन गया है। एक्स्ट्रोबायोटिक नामक कंपनी ने इस मिशन को विकसित किया है। नासा के अनुसार उसका उद्देश्य पेरिग्रीन मिशन 1 के साथ चंद्रमा पर पानी के अणुओं को खोजना, लैंडर के चारों ओर विकिरण और गैसों को मापना और चंद्र ब्रह्मंडल यानी चंद्रमा की सतह पर गैसों की पतली परत का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि इनसेट 3DS उपग्रह को इसरो ने कहां से लॉन्च किया है? तो इसरो ने जो लॉन्च किया है ये किया है फ्रेंड श्रीहरिकोटा से। सही आंसर है ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो कहते हैं, ने इनसेट 3DS उपग्रह को 14 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया था। इस उपग्रह को GSLV F-14 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि किस IIT ने त्वरित रोग पहचान करने वाला नैनो सेंसर का आविष्कार किया है? तो नैनो सेंसर का जो आविष्कार किया है ये किया है IIT जोधपुर ने। सही आंसर है ऑप्शन सी IIT जोधपुर। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि भारत में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? तो बायोडिग्रेडेबल पेन जो है ये लॉन्च किया गया है फ्रेंड सौरभ H मेहता के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन सी सौरभ H मेहता। तो नई दिल्ली के सौरभ H मेहता ने दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया है। उन्होंने पर्यावरण के अनुकूल स्टेशनरी पर ध्यान केंद्रित करते हुए बायोक्यू की स्थापना की और पेन में प्लास्टिक को खत्म करने के लिए नोट यानी कि नो ऑफेंस टू अर्थ लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फ्रेंड कि पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाली दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का सफल परीक्षण किसने किया है? तो अग्निबाण आप याद रखिएगा, अग्निबाण को जो सफल परीक्षण किया है फ्रेंड वो किया है अग्निकुल कॉस्मोसिस ने। सही आंसर है ऑप्शन डी अग्निकुल कॉस्मोस। तो चेन्नई स्थित स्टार्टअप है ये अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3D डायमेंशनल यानी कि 3D प्रिंटेड इंजन के साथ दुनिया का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है। अग्निबाण नामक रॉकेट भारत का पहला अर्ध क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है
जिसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया था। अग्निकुल 3D मुद्रित यानी 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाने के लिए इंकोनेल धातु का उपयोग किया गया। ये जो फ्रेंड इकोनेल धातु है एक मिश्रित धातु है कि जो कि ऑक्सीकरण संचारण प्रतिरोधी है और अंतरिक्ष यात्रा के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है कि एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजन जो किया गया है ये नई दिल्ली में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत का जो स्थान है ये 72वां स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 72वां। तो देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक यानी कि AIPI डैशबोर्ड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 174 देशों की रैंकिंग की जाती है। शीर्ष 30 यानी 3 देश की बात करें तो सिंगापुर टॉप रहा है, डेनमार्क दूसरे पे, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड कि जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये जो लॉन्च किया गया है ये पेंच टाइगर रिजर्व में किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है शोम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुक्ला जो कि प्रधान है और ग्रुप कैप्टन नायर को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? तो ये जो घोषणा है फ्रेंड ये किया गया है आपका नासा के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम लोग इसरो कहते हैं ने अपने 4 प्रशिक्षित गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों में से 2 को 2024 वर्ष के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नासा के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शॉमी मिशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। गगनयान मिशन के चारों एस्ट्रोनॉट के नाम इस प्रकार है फ्रेंड, अजीत कृष्णा विंग कमांडर, शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन, प्रशांत नायर, अंगद प्रताप ये हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया जिसे हम लोग मीथेनोट्रॉप्स कहते हैं कहाँ खोजा गया है? मीथेनोट्रॉप्स जो है फ्रेंड ये पश्चिमी घाट में खोजा गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना में शामिल INS मालपे और INS मलकी किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये आपका किया गया है फ्रेंड कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन बी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है फ्रेंड कि राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रशासन द्वारा लॉन्च टेनेजर 1 उपग्रह किसका अध्ययन करेगा? तो ये करेगा फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का। सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।